गिरिए तो मरिए, आप पब्लिक समझेगा। क्या कहेंगे? फरवरी माह से जब कोड दिया गया सर, आने जाने में इतना सुविधा होता है कि हमारे कस्टमर अब आना जाना ही बंद कर दिए हैं। कोई भी जिसमें कभी भी कोई हादसा बच्चा वगैरह या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेन रोड पे ये है। बस आज होगा कल होगा, आज होगा कल के टाला जा रहा है इस चीज़ को। सर, आप देख रहे हैं SR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ से बाईपास की ओर NH30 से मुड़ता हुआ। पहले ये दृश्य देखिए, ये नज़ारा देख लीजिए। सरकार का योजना हो या बुडकों का योजना हो, तरह तरह के हैं। सरकार कहती है कि व्यवसाय को और बेहतर ढंग से बढ़ावा मिलना चाहिए समुचित रूप से, लेकिन जैसे ही यहाँ के नज़र अगर आपको पड़ेगा तो बिल्कुल शून्य। यूँ कह सकते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस बुडको द्वारा खोदकर खंदकर छोड़ दिया गया है और विगत 4 महीनों से अगर ऐसा देखा जाए तो सड़क के किनारे, क्योंकि मानसून का आगमन हो चुका है, वैसी स्थिति में अगर बाढ़ या किसी तरह का अगर भीषण बारिश होती है तो नाला और सड़क दोनों बराबर होगा तो क्या दुर्घटना के लोग शिकार होंगे या नहीं, एक सवाल है। बुडको के जो भी ठेकेदार हो, लेबर हो, उनका काम रहता है कि खुदाई कर कर छोड़ कर चले जाना। बोलने पर कहता है कि फलाना अधिकारी से मिलिए। जब फलाना अधिकारी को सूचना दिया जाता है तो वहाँ से भी कोई बेहतर रिस्पांस नहीं आता है। यहाँ व्यवसाय करने वाला है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का ढाबा है, किसी का छोटा छोटा दुकान है, वो आजिज आ गए हैं। आज आजिज आकर जो इर्द गिर्द के 2 दुकानदार भाई है क्या कुछ कर रहे हैं बुडको के बारे में और सरकार के बारे में, उनकी बात को सुनते और समझते हैं। बुडको द्वारा खोद करके और छोड़ दिया गया। आने वाला दिन में बरसात के समय में कितने आदमी को सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसके प्रति पता नहीं, किसी को कोई खबर नहीं है अभी तक। कोई नहीं है, कोई इसका खोज खबर लेने वाला नहीं है। गिरिए तो मरिए, आप पब्लिक समझेगा। जी, हमारा बगल में ही दुकान है संगम स्वीट्स एंड केक पैलेस। ये काम जो है लगभग 5 महीना से रुका हुआ है। होली के पहले ही काम जो है बंद कर दिया गया है। इसका वगैरह क्या करता है? इसका ठेकेदार मिलता ही नहीं है कुछ, किसी का कोई नहीं नज़र नहीं आ रहा है। होली के पहले तक काम हुआ, उसके बाद बंद कर दिया है। कोई इसका रिपोर्ट लेने वाला भी नहीं है, कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं। रात में एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। निगम को करवाना चाहिए जितना जल्दी काम। इसमें आम जन का परेशानी हो रहा है, जो कि मिट्टी का कटाव काफ़ी कम था, जो कि अब बढ़ते बढ़ते पानी पड़ने के वजह से बाधित होते जा रहा है और वो गटान बढ़ के गड्ढा का स्वरूप ले रहा है, जिसमें कभी भी कोई हादसा बच्चा वगैरह या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेन रोड पे ये है। और कोई भी आने जाने में तकलीफ़ होगा तो किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा को ये कर सकता है। ये नाला के कारण परेशानी बढ़ी हुई है हम लोग का। होली के पहले काम लगा है और अभी तक काम कंप्लीट हुआ नहीं। यहाँ पे जगह जगह आगे भी गड्ढा करके छोड़ा हुआ है सर। पानी भी चला जाता है इसके कारण हम लोग का। तो कोई आपको नहीं जानकारी देने वाला कोई नहीं, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और सरकार तो एक तरफ व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है और दूसरे तरफ देखिए ये फरवरी माह से ही कोड करके इसको रख दिया गया है। फरवरी माह से जब कोड दिया गया सर, आने जाने में इतना सुविधा होता है कि हमारे कस्टमर अब आना जाना ही बंद कर दिए हैं। कोई भी फैमिली वाले आते हैं तो ये इतना असुविधा होने की वजह से अब कस्टमर हमारे यहाँ नहीं आते हैं। शादी विवाह का यहाँ पे कार्यक्रम होता था जो अब सब बंद पड़ गया है, क्योंकि इतना नाला ऐसा कोड़ के रख दिया गया है कौन आएगा इस स्थिति में। क्या कहेंगे आप? अब क्या सरकार को ध्यान देना होगा कि भाई ऐसे अगर नाला को खोद कर रख दिया जाए तो हमारे व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए और बोलना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो इसको काम को पूरा किया जाए। छोड़ दिया गया एकदम होली से पहले, फरवरी से इसको काम को छोड़ दिया गया है। क्या ठेकेदार या और कोई लेबर नहीं, किसी को फ़ोन भी करते हैं बुडको वाले को, कोई किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है। बस आज होगा कल होगा, आज होगा कल के टाला जा रहा है इस चीज़ को। और जहाँ पे पार्किंग का फैसिलिटी, और ये कम से कम उन्होंने तो पहले बोला था कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं हुआ है। समझ लिए हैं, इनका कहना है कि बेहतर कार्य हो और मार्च के बाद, होली के बाद से ये जो खुदाई हुई है, ठेकेदार फरार है, लेबर मजदूर फरार है और यूँ कह सकते हैं कि बुडके का अधिकारी भी फरारी हो गए हैं। तभी तो इसी तरह के खुदाई करके छोड़ दिया गया है। नाला निर्माण हो, बेहतर हो, सब पक्षधर होता है कि ताकि इस शहर को
बेहतर रूप से सुविधाएं मिले। लेकिन ये क्या, खुदाई करने के बाद सरिया निकलने के बाद सब छोड़ कर यूं ही चला जाता है। ऐसा ही अंदेशा किया जा रहा है। यहाँ के जो दुकानदार है उनका कहना है कि आने वाले मानसून में कोई बड़ी घटना हादसा हो सकता है जिसमें कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ का जब देखिएगा तो ये मिट्टी के कटाव के साथ साथ ये जो है सड़क के साथ में अब अपने आगोश में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम सरकार से वुडको के बड़े बड़े अधिकारियों से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह की इसको अधूरा कार्य को छोड़ा गया है इसको चुस्त दुरुस्त करें। ऐसा साइड आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।